Dharmin Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको मतलब कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी कभी ना कभी जागी होगी आपकी। आपने देखा होगा कि एक मम्मी रहती मोम रहती है, मोम के पेट में ही बच्चा बनता है। लेकिन ये कैसे होता है कि कोई बच्चा बेबी बॉय बनेगा, कोई बेबी गर्ल बनेगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है ना। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं 10.6 हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। मतलब ये कि जो बेबी है, बेबी मतलब जो फ्यूटस है, जो भ्रूण है, जो छोटा बच्चा है, उसका जो सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। मतलब ये कैसे डिसाइड होगा, कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन से वो कारण हैं, कौन से वो कॉजेज हैं जिनसे किसी बच्चे को मतलब वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये कैसे मतलब डिटरमाइन हुआ। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 10.6 ओपन कर लीजिए आप, है ना। I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby। मतलब मम्मी और मेरी चाची हैं, वो आपस में बात कर रही थी मेरी कजिन के बारे में है, जो कि अभी who is going to have a baby। they were discussing whether she would give birth to a boy or girl। वो बात कर रही थी कि उनकी जो कजन है, उसकी जो कजन है, उसको लड़का होगा या लड़की होगी। इस बारे में उसकी चाची और मम्मी बात कर रही थी। I wonder the make the fertilized egg developed either into a boy or girl। I wonder that makes the fertilized egg developed either into boy or girl। जो fertilized egg है उसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय और गर्ल है। Inside the fertilized egg or zygote is the instructions for determining the sex of the baby। मतलब जो फर्टिलाइज एग है, जिसको हम फ्यूटर जो zygote भी बोलते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटरमाइन उसके जो वो डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा है वो गर्ल होगा या बॉय होगी। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, क्रोमोसोम्स। इन द फर्टिलाइज एग्स रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर सेल के न्यूक्लियस में ये सब चीजें होती हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। सभी के जो ह्यूमन होते हैं, सभी ह्यूमंस के न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, ऑल ह्यूमंस बीइंग हैव 23 पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। जो उनके सेल्स हैं, उनके जो न्यूक्लियस है, उसमें 23 पेयर्स होना चाहिए। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस आर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स और वाई। इनको क्या नाम है, सेक्स क्रोमोसोम इनको बोलते हैं, और वो कौन से हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई। A female have 2 sex chromosomes, X chromosomes, with a male has 1 X and 1 Y। अगर किसी फीमेल के पास किसी फीमेल और मेल का X और Y क्रोमोसोम मिलता है, the zygotes egg and sperms have only 1 set of chromosomes। The unfertilized eggs always has 1 X chromosome, but sperms of the 2 kids, the kids has XY chromosomes and the one kinds
हैज अ वाई क्रोमोसोम्स, मतलब ये कि एक्स और वाई अगर होता है तो स्पर्म्स आर टू किड्स। स्टेप सी फिगर 10.4, when a sperms containing X chromosome fertilize the egg and zygote would have two X chromosomes and developed female child. The sperms contributes a Y chromosomes to the eggs. Ovumes at fertilize the zygote would develop into a male child. मतलब ये कि आप देखिए यहाँ पे जो स्पर्म्स है, ठीक है, वो स्पर्म्स है वो ऊपर से आ रहा है, उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो एक है वो उसमें एक्स और एक्स है, ठीक है, एक्स और एक्स। अभी देखिए जब एक्स और एक्स मिलेगा, अभी हम इसको पढ़ते हैं क्या होता है, एक्स और वाई मिलता है, देखिए एक्स ये है और ये वाई है, तो एक्स और वाई मिलेगा तो बॉय बेबी बॉय होगा, ठीक है, और एक्स और एक्स मिलेगा तो बेबी गर्ल होगी, है ना, क्लियर हुआ। नाउ यू कैन नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी तक क्या होता था, हम लोग यही समझते थे कि लड़का या लड़की के लिए लेडीज जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़का होगा या लड़की होगी उसके लिए फादर जिम्मेदार होता है, मतलब जो मेल पार्टनर होता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसी का स्पर्म से डिटरमाइन होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong। मतलब ये कि जो बच्चा होगा उसका जो सेक्स है वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके लिए मदर जिम्मेदार नहीं होती, उसके लिए फादर जिम्मेदार होता है। टू ब्लेम फॉर हिज इज टोटली अनजस्टिफाइड, उसको जो ब्लेम करना टोटली गलत है, अनजस्टिफाइड है, ठीक है। तो क्लियर हुआ लड़का और लड़की होने का कारण क्या होता है, क्रोमोसोम देयर hormones others than sex hormones। Look at the figure 10.3 against the hormones selected by the picture simulate test and ovaries of products their hormones. You will be already learns that the pituitary gland is the endocrine gland is attaching to the brain. Apart from the pituitary, the test and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals। figure 10.5। 10.5 हम अब इसके बारे में देखने वाले हैं, क्या हार्मोन्स अदर्स देन द सेक्स हार्मोन्स। तो भाजो एंड पहली हैज वंस विजिटेड देयर aunt to a doctor and remember that a boy named Kaka had a very big and bulging throat। Their aunt and that hold them and the Kaka was suffering from goiter, a disease of a thyroid gland। मतलब ये कि भासोर जो पहली जिसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, एज अ वंस विजिट देयर आंट, उसके आंटी के पास वो गई, हु हैज अ डॉक्टर हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेम्बर दैट अ बॉय ने, मतलब वो जो डॉक्टर थी और जो रिमेम्बर उसको उन्होंने बताया एक लड़की के बारे में जिसका नाम था काका, और उसके गले में अजीब सा, उसका गला तो था वो भारी था और उसमें एक अजीब टाइप की बीमारी थी, इसको क्या बोलते हैं,
suffering from goiter, a disease that is thyroid gland. इसको क्या बोलते हैं हम? थायराइड ग्लैंड. काका's thyroid gland was not producing the hormone. उसका जो थायराइड था वो हार्मोन्स नहीं बना रहा था, जिसको हार्मोन्स थायरोजाइन. Their aunt also told them that their uncle and suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormones insulin in sufficient quantities. मतलब ये कि उनकी आंटी ने बताया, जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि उसके पिताजी हैं वो कि डायबिटीज से ग्रसित हैं. और डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज जब पैनक्रियास पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती हैं तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं. हमारी शुगर इम्बैलेंस हो जाती है उससे. ठीक है. देयर आर आल्सो शोन इज द चार्ट यूज ऑन द बाली ऑफ हर क्लिनिक. मतलब जो उसका चार्ट जो था वो उनकी दीवार पे लगा हुआ था, उनकी क्लिनिक की दीवार पे उन्होंने उनको बताया. The aunt told them the adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. उन्होंने जो उनकी आंटी थी उन्होंने उनको हार्मोन्स के बारे में बताया. हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी जो ब्लड होता है उसमें जो सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन है, बैलेंस है, उसको करेक्ट मेंटेनेंस करते हैं. जो उसका बैलेंस है उनका मेंटेन करते हैं हमारी ब्लड में. एब्सेंस आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स adrenaline. It helps the baby to adjust a stress when it's a very angry, abroad or worried. They are adrenal secretes their hormones when the revive the pituitary throats the hormones. Pituitary also secretes growth hormones which is necessary for the normal growth of a person. मतलब ये कि पिट्यूटरी, हमारी जो पिट्यूटरी ग्रोथ होती है, थ्रो होती है, उससे क्या होता है? उसमें हार्मोन बनते हैं. ठीक है. आल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स जो कि क्या होते हैं? हमारी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं. कहाँ पे बनते हैं वो? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर. ठीक है. एंड देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स आल्सो हैव दे एनी रोल ऑफ प्ले इन रिप्रोडक्शन. मतलब ये है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जैसे हार्मोन्स हमारे अंदर होते हैं, क्या वैसे हार्मोन्स सभी एनिमल्स के अंदर होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर वो किसी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. आज के लिए इतना काफी है. आप उसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए. ठीक है. और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल कर लीजिए. नोट्स में आपको अभी भेज दूंगा, आप कॉपी में लिखते जाए साथ साथ में, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. और मुझे कॉपियां भी शेयर करते रहें. थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ.